मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज भी हम काव्य संकलन के कवि तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदयग्राही एवं सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वैसा विविधतापूर्ण वर्णन अन्य किसी भी कवि के द्वारा संभव नहीं हो सका। तुलसी जी को यदि मानव जीवन का सूक्ष्म एवं सफल पारखी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुलसीदास जी भारत के ही नहीं बल्कि सारी मानवता और सारे संसार के कवि हैं। इनका श्री रामचरितमानस तो मानव संस्कृति का अमर काव्य है। अब इनका जीवन परिचय देखेंगे। तुलसीदास जी के जन्म तिथि और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1497 ईस्वी के श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ था। तुलसी जी के जन्म स्थान के विषय में भी कई मत प्रचलित हैं। इनमें दो प्रमुख हैं। पहला है उत्तर प्रदेश में बांदा जिले का राजापुर ग्राम, दूसरा है एटा जिले का सोरो नामक स्थान। एक किंवदंती के अनुसार जब वे जन्मे थे तभी उनके मुख में दांत थे। उनके बचपन का नाम राम बोला था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था, अतः ये भीख मांगकर अपना पेट भरते रहे। अंत में बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी। रत्नावली नामक की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मैके चली गई। प्रेम की अधिकता के कारण तुलसी आंधी तूफान का सामना करते हुए उससे मिलने के लिए आधी रात में ही अपनी ससुराल जा पहुंचे। आगे देखते हैं। रत्नावली को यह अच्छा नहीं लगा। वह उन्हें धिक्कारते हुए बोली, लाज न लागत आपको, दौरे आए हूँ साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति। ऐसी जो श्री राम मह, होत न तव भव भीति। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी जी को सांसारिक मोहमाया और भोगों से विरक्त कर दिया। उनके हृदय में राम भक्ति जाग उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 मास में पूर्ण हुई। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में ही बीता। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज शरीर। अब इनका हम साहित्यिक अवदान देखेंगे। तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा के धनी उत्कृष्ट कोटि के कवि, महान लोकनायक और श्री राम के परम भक्त थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य में अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण किया है, वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। अब इनका हम कृतियां देख लेंगे। इनकी कृतियां प्रमुख हैं। रामलला नहछु, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसी काव्य अद्वितीय है। अब इनका शैली है। इनकी रचनाओं में कई शैलियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रमुख है प्रबंध शैली, मुक्तक शैली और साखी शैली। तो बच्चों, ये तो था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड बाय।